बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। हमारे पास उसका लेक्चर है 14। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखें ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब यूज़ करते हैं। हमारे पास आज गिवन होंगी कॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और साथ आपके पास सब्जेक्टिव फंक्शन भी होगा, यानी आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी होंगी। जो हमने इसे प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था वो था अनकॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का। उसमें सिर्फ आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। जब आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो तो वो जो हम आपके पास जो कंडीशन या आपके पास जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम बोलते हैं अनकॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे अनकॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। तो जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम कहेंगे अनकॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो देखें हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं एक्स प्लस वाई प्लस 2z इजिकल टू 12। तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे 2z इजिकल टू 12। एक्स को इधर माइनस करें, वाई को भी इधर माइनस करें, माइनस एक्स माइनस वाई। तो z की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 2। ये z की वैल्यू पुट कर देंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो हमारे पास जो नया फंक्शन आ जाएगा उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। जेड की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया 12 माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 2 होल स्क्वायर। तो देखें हमारे पास ये जो फंक्शन है पहले ये था फंक्शन एक्स वाई और जेड में। अब मैंने एक नया फंक्शन हासिल कर लिया जो वेरिएबल एफ ऑफ एक्स और वाई में है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसके साथ हमारे पास कॉन्स्टेंट्स नहीं है, यानी सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो इस फंक्शन को या इस प्रॉब्लम्स को हम बोलेंगे अनकॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास देखिए मैंने लिख दिया नाउ द प्रॉब्लम इज कन्वर्ट टू अनकॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, अब हम वही मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हमने यूज़ किया था पिछले प्रीवियस में सॉफिशेंट और नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी कि डेल एफ इज इक्वल टू 0। तो देखें मैंने डेल एफ को क्या कर लिया 0 के बराबर। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल एक्स। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स लेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स क्या आ गया 2x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव लें पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम करेंगे, फिर आप लें x का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 x का -1 y का 0। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1/2 12 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल y, तो ये आ जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y। देखें कांस्टेंट 0, y का क्या आ गया 2y, पावर शुरू में 2 उसकी पावर एक कम 12 माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 2 माइनस 1, पावर एक कम 1 आ जाएगी। 12 का डेरिवेटिव 0, x का 0, y का क्या आ गया -1, 2 से 2 कैंसिल 2y माइनस 12 माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखें 2y प्लस 2 12 माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 1, तो क्या आ गया 2y माइनस 1/2 12 माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखें आपके पास जो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि डेल एफ इज इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। मैंने दोनों को 0 के बराबर पुट कर लिया। अब देखें ये नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एक मैंने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है 2y माइनस 1/2 12 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखें ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम है। मैंने इक्वेट किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 2y। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल x इज इक्वल टू y। तो अब देखें x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, बेशक आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। तो देखिए जब मैंने पुट किया x की y की जगह पे मैंने x पुट कर दिया तो माइनस एक्स का क्या आ गया 2x। तो आप 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें, -6 + x
क्या आ गया 3x, ये जाकर क्या हो गया पॉजिटिव 3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है तो y की वैल्यू भी क्या होगी 2। अब z आपके पास क्या था 12 माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दें, y की वैल्यू भी 2 पुट कर दें, 12 माइनस 4 क्या आ गया 8 ओवर 2 हमारे पास क्या आ गया 4, तो x नॉट हमारे पास क्या आ गया x y z, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2, z की वैल्यू क्या आ गई 4। सफिशिएंट कंडीशन क्या है हेशंस मैट्रिक्स, तो आपको पता ही है कि 1 1 का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 या x लिख लें जो भी अब जैसे वेरिएबल होगा, और f1 2 का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, और आपके पास 2 2 का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब देखिए मैंने इसकी वैल्यू भी निकाल ली, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और y की वैल्यू मैंने क्या आ गई 5/2। इस मैट्रिक्स में पुट करें, पुट कर रही वैल्यू, उसके बाद हमने एगन वैल्यू फाइंड की। एगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब a की जगह पे आपके पास क्या h माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, तो देखें h माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो देखें लैम्डा में पहली वैल्यू में पहली माइनस कर रहे हैं, दूसरी में से दूसरी को माइनस कर दें, क्या आ गया 5/2 माइनस लैम्डा 1/2 1/2 5/2 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें सेम है स्केयर आ गया -1/4 इज इक्वल टू 0, a का स्केयर b का स्केयर -2ab, एलसीएम ले लिया, लैम्डा स्केयर -5 लैम्डा प्लस 6, इसकी फैक्टराइजेशन करें, लैम्डा स्केयर -5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्केयर -3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 6, यहाँ से कॉमन क्या आ गया लैम्डा, लैम्डा -3 यहाँ से कॉमन क्या आ गया 2, लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा -2 इंटू लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3। अब देखें लैम्डा की दोनों वैल्यू क्या हैं पॉजिटिव, तो मैंने बताया था कि अगर लैम्डा की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हों, यानी लैम्डा की सारी वैल्यू अगर पॉजिटिव हों, लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो, तो आपके पास जो पॉइंट है वो क्या होता है मिनिमम। इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट आया था 2 2 और 4 वो क्या है मिनिमम पॉइंट। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आती तो यही पॉइंट क्या होना था मैक्सिमम। तो अब आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, तो x की वैल्यू 2 पुट की 4 आ गया है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है और z की वैल्यू क्या है 4, 2 का स्केयर 4 2 का स्केयर 4 और 4 का स्केयर 16, तो हमारे पास क्या है 24। दोबारा इस मेथड को एक दफ़ा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ये हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, हम इसको चेंज करेंगे अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में। क्या होता है इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और साथ हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शन होता है। हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से आप वैल्यू निकालेंगे, किसी एक की निकालें एक्स वाई या जेड की, यहाँ से मैंने जेड की वैल्यू निकाल के मैंने कहाँ पुट कर दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जो हमारे पास नया फंक्शन आएगा वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, और जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम कहेंगे अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। फिर उसी पे हम वही मेथड लगाएंगे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस वाला। अगर तो हमारे पास लैम्डा की सारी वैल्यू पॉजिटिव हों तो जो हमारे पास पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा, अगर लैम्डा की यानी एगन वैल्यूज़ सारी नेगेटिव हों तो हमारे पास जो नेगेटिव हों जो हमारे पास पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर कुछ लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आएँ और कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएँ तो जो हमारे पास पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसको हमने आज डिस्कस किया है।